मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल के नेक्स्ट जेन स्किल्स पे, जहां पे हम हमेशा करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मनी कंट्रोल रिलेटेड बातें करते हैं। सो इट इज मोस्ट ऑफ एजुकेशनल कम इंफॉर्मेशनल चैनल फॉर एवरीवन। नाउ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वॉरेन बफेट, देखिए बफेट साहब को सभी जानते हैं, पूरा विश्व उनको जानता है। जो नहीं जानता होगा शायद वो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता होगा, सुना भी नहीं होगा उसने इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो वॉरेन बफेट ने कुछ एडवाइस दिए हैं बच्चों के लिए। बच्चों मतलब देखिए, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रंस, इट इज फॉर एवरीवन, राइट? यू कैन स्टार्ट इट एंड यू कैन ट्रीट इट फॉर योरसेल्फ आल्सो। तो वॉरेन बफेट की कुछ एडवाइस है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो। मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना बर्बाद हो एंड आप की कॉन्सेप्ट समझ पाए। फिलहाल अगर आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। चलिए मूव करते हैं। पहला जो है ना टिप्स, वो है स्टार्ट योर फाइनेंशियल एजुकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्द से जल्द फाइनेंशियल शिक्षा की शुरुआत करें, चाहे वो आप हो, आपके बच्चे हो। बच्चे मतलब कम से कम अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देना बेसिक चीजों से। जैसे अगर 10 रुपए आपने बच्चे के पीछे खर्च किया तो उसको सिखाएं कि उसमें से 1 रुपए कैसे बचाते हैं। एक छोटा सा गुल्लक ला दे, उसमें वो 1 रुपए डेली का डालेगा। अगर डेली 1 रुपए डालता है ना, तब भी साल का 365 रुपए बचाएगा। देखिए बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे ने कितना पैसा बचाया है, बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके लिए क्या है, आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको ये शुरुआत करना पड़ेगा बच्चों के साथ। अगर आप एल्डर है, 18 साल से ऊपर है, तो जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखे ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेविंग, गोल्ड क्या है, लैंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, क्रिप्टो क्या है, ये सब जितनी जल्दी आप सीखेंगे ना, दैट विल हेल्प यू आउट। So simple, start your financial education as early as possible. The next step is explain the importance of small saving। जो अभी मैं जस्ट 2 मिनट पहले बोल रहा था कि भले ही छोटी 365 रुपए बच्चे ने बचाया, लेकिन छोटी छोटी बचत को समझें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। वैसे अगर आप जॉब करते, मान लीजिए आपकी सैलरी ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है, उसमें से ज्यादा नहीं है, आप 10% ही बचा लेते। मैं बोल रहा हूँ 20,000 है, 2,000 बचा लिए, 10,000 है, 1,000 हर महीने के बचा लिए। याद रखिए वो जो 1,000 बचाया हुआ है ना, अगर 12 महीने बचाते तो यू विल हैव 12,000 इन हैंड। 12,000 बचाने के बाद किसी भी इमरजेंसी में वो आपके साथ काम आ सकता है वो पैसा। सो ये दिस इज स्टार्टिंग, यू हैव टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। छोटे छोटी बचत का महत्व समझे आप। So you have to start explain the importance of small savings। आप अपने बच्चों को भी छोटे छोटे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाएं, कैसे करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया में ये करिकुलम में नहीं है स्कूल लाइफ में, बट मुझे फील होता है कि क्लास 6 के बाद बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा सिखाना चाहिए। जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके करिकुलम में है, उनके बच्चे बेसिक चीजें स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 5 के बाद से। मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। टेल द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ हॉबी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, जो लोग 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं ना, उनको भी 1 रुपए नहीं बचता है। 15-20 तारीख तक वो हाथ खाली हो जाता है उनका, राइट? तो जरूरत क्या है आपका, शौक क्या है, इसके बीच में आपको डिफरेंस यानी अंतर समझना पड़ेगा। क्या जरूरत है उसके लिए आप खर्च करें, और क्या शौक के पीछे आप खर्च कर रहे हैं उसको लिमिट करें। मैं ये नहीं बोलता अपने शौक के पीछे खर्च ना करें, बट लिमिट से खर्च करें। अगर आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपए में आपकी जरूरत है कि 50 रुपए आपको खर्च करना है, दैट इज मैंडेटरी, आपकी जरूरत है, आप उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे रेंट हो गया, बच्चों का स्कूल फी हो गया, घर का किराना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 50 रुपए आपने खर्च कर दिए। बाकी का 50 रुपए जो बचा ना, उसको आप लग्जरी में खर्च कर रहे हैं। कैसे? जैसे हर वीक में 4 दिन होटल चले गए खाने के लिए, बाहर ही खाना खा रहे हैं, अननेसेसरी का पैसा इधर उधर चाइनीज फूड खा रहे हैं, अननेसेसरी का इधर उधर मतलब एक्सपेंसेस कर रहे हैं, राइट? उसको आप अपने शौक को लिमिट करें थोड़ा सा। जैसे वीक में 4 दिन न जाके 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, महीने में 10 दिन जाए, 5 दिन जाए, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करें। चीजों को कंट्रोल करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पैसा बचना शुरू हो गया। लेकिन नहीं करेंगे
तो नहीं होगा कभी। देखिए वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि पहले पैसा बचाओ फिर खर्च करो। जैसे सैलरी आता है ना, आई ऑलवेज सजेस्ट कि 10% कम से कम, नहीं 20% तो 10% आप अपने सैलरी में से उतना पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए या फिर अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए और भूल जाइए कि वो पैसा आपको सैलरी में मिला था। अब जो आपके पास बचा, फॉर एग्जांपल आपको अगर 20,000 आया, 2,000 निकाल के अपने वाइफ को दे दीजिए और समझिए कि आपको 18,000 रुपए सैलरी आई, 18,000 में घर चलाना है, वो 2,000 छूना ही नहीं है। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ओनली आप उसको टच करिए, अदरवाइज डोंट टच दैट, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। नेक्स्ट इज मोटिवेट फॉर सेल्फ स्टडी। बच्चों को खास करके, और जो हमारे यंग एज है, जो 25 साल से नीचे वाले हैं, खास करके 25 ईयर से नीचे वाले दोस्तों, उनको सेल्फ स्टडी, आजकल लोग सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना भूल गए हैं। लोग मोबाइल पे और रील्स पे हमेशा रहते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मोटिवेट करें, एनकरेज करें कि बेटा सेल्फ स्टडी के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्कूल की किताब, बुक्स सब कुछ ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्किल एनहांसमेंट करना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड में भी बुक्स आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की डिजिटल आज से 10 साल पहले थे। याद रखिएगा, बुक्स के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ना 10 साल पहले था ना आज है, और ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, ना 10 साल बाद हुआ। बुक्स पहले भी था, आज भी है, 10 साल बाद भी रहेगा। बुक्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो देखिए सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बुक से ही करिए, मतलब यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंट। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल टाइम है, मोबाइल में आप उसको यूज कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, you can purchase book, you can cover, there are a lot of books on investment, on money saving or money psychology, career, finance, job, skill enhancement, lot of books are there। आप एक बार कोशिश तो करो ढूंढने की, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, encourage to learn about business and start a business as early as possible, even it is a small one। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए गुजराती लोग क्या करते हैं ना, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अपने बच्चों को उस माहौल में डालिए, उस तरीके से समझाइए कि जितनी जल्दी हो सके, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा 10 साल का बच्चा ये बिजनेस स्टार्ट कर ले, जितनी जल्दी हो फाइनेंस सीखे, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखे, इन्वेस्टमेंट सीखे, सेविंग सीखे, और साथ ही साथ जैसे बच्चा 15-16 साल का हो गया तो एक ब्रेन डेवलप हो जाता है उस टाइम तक। नाउ बच्चा जो है आपका, उसको डाइवर्ट करिए कि ताकि वो बिजनेस के बारे में सीख सके। देखिए 15 साल से लेके 25 साल तक का ऐसा उम्र है ना, देखिए किसी के भी बच्चे जो होते हैं वो 24-25 के बाद ही जॉब करते हैं या 23-24 के बाद ही जॉब करते हैं। तो वो जो 15-16 से लेके वो 23-24 तक का टाइम है ना, 8-10 साल, उस टाइम में अगर बच्चा ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा एंड वो कॉन्सेप्ट चला, इट ग्रोज, उसको कभी जॉब नहीं करना पड़ेगा, राइट। दैट इज व्हाई encourage to learn about business and start a business as early as possible, even it is a small one। छोटा बिजनेस, छोटा कॉन्सेप्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट तो करिए। अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो पहला स्टेप रखना पड़ेगा सीढ़ी पे। पहला सीढ़ी बिना चढ़े आप छत पे नहीं जा सकते, तो उसी हिसाब से आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। ट्राई, अगर आपसे गलती हो रहा है, आपका फेलियर हो रहा है, फेलियर से आप सीखोगे, लेकिन ट्राई नहीं करोगे तो फिर क्या ही सीखोगे। So that's the key concept. These are the 5 key concept I will say जो वॉरेन बफेट बोलते हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ शॉर्टकट में। ये देखिए, पहला है स्टार्ट फाइनेंशियल एजुकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड है डिफरेंस समझिए बिटवीन योर नीड एंड हॉबी, जरूरत और शौक के बीच में डिफरेंस। मोटिवेट फॉर सेल्फ स्टडी, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लर्निंग हर फेज ऑफ लाइफ में होता है। 50 साल के हैं तब भी आप अपने आप को सेल्फ स्टडी से जोड़ी रखें। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस को जितनी जल्दी आप शुरू करें वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो थैंक्स अ लॉट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, करियर, प्लीज फील फ्री टू पुट इट ओवर द चैट इन द कमेंट बॉक्स। नहीं, अगर आप 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर अ क्विक सेशन, फॉर अ क्विक डिस्कशन, यू कैन मार्क एन ईमेल, सेंड एन ईमेल टू मी ऑन karjoshikglobal@gmail.com। तब तक के लिए इतना ही। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी
ये इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट मिले, इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।